हाय एवरीवन, आपकी फेवरेट कोच फिटनेस कोच कुसुम आज आपके लिए लेके आई है कंप्लीट जानकारी पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी आपने सुना होगा और आज के ज़माने में महिलाओं को, अधिकतर महिलाओं को, 5 में से 2 महिलाओं को आजकल पीसीओडी हो रहा है। बहुत ज़्यादा रेशियो बढ़ गया है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, क्या है, क्यों है, कैसे क्या करें इसके लिए। तो कंप्लीट जानकारी हम इसके 5 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले पीसीओडी क्या है, दूसरा ये क्यों होता है, तीसरा इसके लक्षण क्या हैं, चौथा इसको किस तरीके से जांच कर सकते हैं आप बॉडी में, पांचवा इसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसके लिए स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहली बात से शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गंवाए। सबसे पहली बात, पीसीओडी क्या है। तो पीसीओडी किसी महिला के शरीर में हार्मोनल असंतुलन, जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से उसकी ओवरीज में फ्लूइड की कुछ गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से उसको पीरियड्स नहीं आते, बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं, इनफर्टिलिटी होती है। क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। ऐसी एक कंडीशन है, इसकी फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। ठीक है, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। अब ये दो अलग शब्द क्यों हैं, डिसऑर्डर क्यों है, सिंड्रोम क्यों है। कोई भी चीज़ जब ऑर्डर में नहीं होती, मतलब जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होती, तो हम उसे डिसऑर्डर कहते हैं, आप लोग जानते हो। लेकिन जब कोई चीज़ के अलग अलग महिलाओं में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, सारी महिलाओं में सेम लक्षण नहीं, तो उस चीज़ को हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो मैंने आपके लिए रेडी किया है। पीसीओडी के कारण क्या हैं। सबसे पहला पीसीओडी का कारण है खाने में पोषण की कमी। पहला, खाने में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। आप जो खाना खा रही हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स मिनरल्स नहीं जा रहा है, पोषण नहीं जा रहा है। दूसरा कारण है खराब लाइफस्टाइल। खाना भी अगर आप अच्छा भी खा रही हैं पर आप वर्कआउट नहीं करती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, टेंशन लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपकी जीवन शैली खराब है, आपका उठना बैठना सोना, ये सब चीज़ें गड़बड़ है, तो आपको पीसीओडी हो सकता है। तीसरा कारण है किसी भी कारण से, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से, आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी कारण से आपका वज़न बढ़ गया, अचानक से वज़न बढ़ जाना, ये भी एक कारण है। चौथा कारण है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है हमारी मम्मी की भी ख़राब लाइफस्टाइल थी, उनका भी वज़न बढ़ा हुआ था, तो बेटी को भी चांसेस हैं वज़न बढ़ा हुआ होगा। लेकिन अगेन, लाइफस्टाइल जो हमारी मम्मी की ख़राब थी इस वजह से हुआ, अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल बदल दूं तो मैं जीन्स के सारे खतरों को रोक सकती हूँ, मतलब जो जेनेटिक चीज़ें होती हैं, ये हमने बात की। अब अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि आपका तीसरा पॉइंट है, पीसीओडी के लक्षण क्या हैं। ठीक है, पीसीओडी के अलग अलग महिलाओं में अलग अलग लक्षण दिखते हैं। पहला लक्षण जो ज़्यादातर महिलाओं में दिखता है, इर्रेगुलर पीरियड्स, मतलब आपका जो महीना है, मासिक धर्म है, जो पीरियड्स हैं, आपको रेगुलर आते हैं, 8 दिन आगे पीछे, 4-5 दिन आगे पीछे शुरू होते हैं, पूरे पूरे महीना नहीं आते, अल्टरनेट मंथ आते हैं, और किसी किसी महिला को तो बंद ही हो जाते हैं, पीरियड्स आते ही नहीं हैं। दूसरा लक्षण है चेहरे पे, यहाँ पे गालों पे बाल आना, पुरुषों की तरह आपकी दाढ़ी निकलने लगती है। तीसरा लक्षण है आपका स्कैल्प से, यहाँ से बीच में हेयर फॉल शुरू हो जाना, आपके बाल झड़ने लगते हैं बीच से, और चेहरे पे बाल आने लगते हैं। कितना उल्टा कॉम्बिनेशन है, राइट। इसके बाद चौथा है आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, मतलब आप टायर्ड रहते हैं, कुछ भी काम किया आपका मन करता है लेट जाऊँ, आपको फुर्ती नहीं रहती, आपको काम करने का मन नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और भी एक और कारण है, मतलब लक्षण है, सॉरी, आपका वेट गेन होने लगता है। अचानक से आप महसूस करती हैं कि मेरा वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। पीसीओडी वाली महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है, आप चबी होने लगते हैं। ये बहुत सारे लक्षण हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, ये हो गया हमारा लक्षण हो गया। अब हम बात करते हैं पीसीओडी की जांच कैसे करें, क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप पीसीओडी को पता कर सकते हैं कि मुझे पीसीओडी है कि नहीं है। सबसे पहला तरीका, आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा श्योर होना है तो डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। दूसरी चीज़, आप अपने ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, मतलब आप अपने ब्लड की टेस्टिंग करवाइए, पता कीजिए कि मुझे पीसीओडी है कि नहीं। ठीक है। तीसरी चीज़, आप बिना जांचें कराए भी पता कर सकते हैं। कैसे? लक्षणों से, अभी तो मैंने बताए इतने सारे लक्षण हैं। अगर इनमें से कोई भी 3 लक्षण हैं आपको, तो आप जल्दी से जल्दी किसी कोच को हायर कीजिए और अपनी जीवन शैली सुधारिए, अपनी डाइट पे काम कीजिए, अपने वर्कआउट पे काम कीजिए। ठीक है, ये हो गया। 4 चीज़ों पे हमने बात कर ली। अब 5वीं चीज़ें बात करते हैं, इलाज। इसको कैसे ख़त्म करें, क्या करें इसके लिए कि मुझे पीसीओडी से निजात मिले, उसकी वजह से मुझे जो समस्याएं हो रही हैं उनसे मैं बच सकूं। पहली चीज़ देखो, जो दुनिया करती है
और जिससे आराम नहीं होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन असल काम की चीज़ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो पूरी दुनिया आज के ज़माने में करती है, मतलब 50 जो पहले पहले वही करती है, फिर बाद में जो सही तरीका है वो करती है। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बर्थ कंट्रोल पिल डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनिक के पास बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपको कुछ करे। गायनिक के पास बर्थ कंट्रोल पिल होती हैं और पीसीओडी का कोई इलाज नहीं है मार्केट में, तो वो आपको बर्थ कंट्रोल पिल देती हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स फोर्सफुली आते हैं, नेचुरली नहीं आते हैं, फोर्सफुली आते हैं। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक बर्थ कंट्रोल पिल खाओगे पीरियड्स आते रहेंगे, बर्थ कंट्रोल पिल छोड़ दोगे पीरियड्स चले जाएंगे। ठीक है। इससे एक और घाटा होता है आपका, जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लंबे समय तक खाते हो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा खराब वाला साइड इफेक्ट होता है, आपकी बॉडी अंदर से ख़राब हो जाती है। आपको बचना है बर्थ कंट्रोल पिल से। दूसरी चीज़ जो लोग करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, अगर उनका पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोले तो शरीर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाने की परिस्थिति की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस लंबे समय में हो जाता है। तो आपको एक मेटाफॉर्मिन नाम की गोली आती है, वो भी गायनिक देती है या डॉक्टर आपको देते हैं, लेकिन वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप गोलियां खाएंगे उनका असर तब तक रहेगा जब तक आप उनको मेंटेन करेंगे। लेकिन तीसरी चीज़ जो मैं करवाती हूँ, सबको करने की सलाह देती हूँ, लाइफस्टाइल चेंज। आपको अपनी जीवन शैली बदलनी है, उठना बैठना सोना समय पर उठना, ये करना, एक्सरसाइज करना, डाइट में न्यूट्रिशन ऐड करना। चाहे तो नॉर्मल डाइट से करो, नॉर्मल डाइट से संभव नहीं है आज के ज़माने में, सप्लीमेंट लो, सप्लीमेंट से भागो नहीं। सप्लीमेंट बुरे नहीं हैं। जो भी यूट्यूबर्स, जो भी इंस्टाग्राम पे आपको कोच जो बोलते हैं ना सप्लीमेंट मत खाओ, ये बुरे होते हैं, सप्लीमेंट खराब होते हैं, इन पर डिपेंड नहीं होना है, मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देखा है जो सप्लीमेंट की बुराई कर करके फेमस हो गए, बहुत बड़े मिलियंस व्यूज़ हो गए। उसके बाद आज खुद की सप्लीमेंट कंपनियां लॉन्च कर दी हैं। मतलब कि पहले तो आपको वो किया गुमराह कि ये मत लो, आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं कि अरे वाह ये मैडम कितनी अच्छी बात कर रही है, पैसे का कोई खर्चा नहीं है, ये वो फलाना ढिमका। और उसके बाद आज उनकी ही सप्लीमेंट की कंपनियां लॉन्च की, क्योंकि अब वो फेमस हो गए। अब कोई भी चीज़ लॉन्च करेंगे तो मार्केट में बिकेगी। बहुत सारे यूट्यूबर भी आपको बोलेंगे आई लव सप्लीमेंट्स, आई ईट सप्लीमेंट एवरी डे। सप्लीमेंट्स हमारे आज के ज़माने की ज़रूरत है, आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। पीसीओडी वाले लोगों को कौन कौन से सप्लीमेंट आप लोग ले सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला फाइबर का सप्लीमेंट आप लीजिए डाइट में। ठीक है। दूसरा ओमेगा 3 हेल्दी फैट का सप्लीमेंट लीजिए। प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाइए। कॉम्बिनेशन में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लीजिए। ये चारों सप्लीमेंट मैं मेरे क्लाइंट्स की डाइट में ऐड करती हूँ, उनके बजट के अनुसार। ऐसा नहीं उन पर बजट थोप देती हूँ, उनके बजट के अनुसार ऐड करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट करना कभी मत भूलिए। एक और चीज़, आपकी स्लीप साइकिल डायरेक्टली आपके हॉर्मोन्स पर असर डालती है। अगर आपका दुनिया भर का कुछ भी कर लें, आप कितने भी सप्लीमेंट खा लें, बट आप स्लीप साइकिल अच्छी नहीं करोगे, जल्दी नहीं सोओगे, टाइम नहीं सोओगे, तो उतना असर नहीं होगा चीज़ों का। असर तो होता है, अगर आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो उनका असर होगा। ठीक है। हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। सेहतमंद रहने के 7 पिलर्स होते हैं। 7 पिलर में मान के चलते हैं आपने 2-3 पिलर फॉलो नहीं कर पाए, 4-5 बाकी बचे हुए 4 पिलर कर लिए, तो वो 4 पिलर का अच्छा असर तो होगा ना बॉडी पे, उसका असर 0 नहीं होगा। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जितना आप बेस्ट कर सकते हैं कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपको पीसीओडी है और आपको पता है या आपको नहीं पता है, आपको मेरी वीडियो देख के उसमें से 3 लक्षण अपने आप में दिख रहे हैं, तो आपको जांच अगर मन है तो कराइए, नहीं मत कराइए। आज से ही 30 मिनट का वर्कआउट करना शुरू कीजिए अपने घर पे या किसी कोच को ज्वाइन करके। दूसरा, अपनी डाइट में न्यूट्रिशन का इंटेक बढ़ाइए, अपनी जीवन शैली को बदलिए। सब चीज़ें एक साथ मत कीजिए, एक एक करके आदत बनाइए और शुरू कीजिए। और कोई भी सवाल है, ऐसा लग रहा है कि मैडम मैं कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आई एम ब्लाइंड, मैंने सब कर लिया, फिटनेस कोच कुसुम आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे और मुझे मैसेज डालिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं आपको 24 घंटे के अंदर रिवर्ट बैक करूँगी और आपसे बात करूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर ऑल द फीमेल्स। आपका पीरियड समय पे आना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।